ऊपर वाले पॉइंट हो गए थे। अब हमने पढ़ा है, अब हमको 3 दिन के मार्ग में जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। आमीन। जब परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाना है तो अपने आप को सेपरेट करना है। वही उसी जगह में बलिदान नहीं हो सकता। आमीन। उसी जगह में बलिदान करने के लिए प्रभु ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा इनको जाने दे ताकि ये 3 दिन की जंगल की यात्रा करे, फिर यहोवा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। मेरे और आपके जीवन में एक सेपरेशन को प्रभु चाहते हैं। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको सेपरेट होना पड़ेगा अपने पुराने जीवन से, अपने कामकाजी जीवन से, अपने दिन भर की जो टेंशन से, परेशानियों से थोड़ा सेपरेट होना पड़ेगा। परमेश्वर की उपस्थिति को यदि आप महसूस करना चाहते हैं, आपकी टेंशन की उपस्थिति को आपकी टेंशन की उपस्थिति से आपको सेपरेट होना पड़ेगा। आपको आपके विचारों से सेपरेट होना पड़ेगा। जिन लोगों के आप साथ रहते हैं उनसे थोड़ा सेपरेट होना पड़ेगा। नहीं तो आपके माँ बाप से, नहीं तो आपके भाई बहनों से, नहीं तो आपकी पत्नी से, नहीं तो आपके पति से आपको सेपरेट होना पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको छोड़ देना, पर जब आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के सम्मुख जाना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत तौर से जाने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु ने हमें फैमिली करके बनाया, पर उद्धार फैमिली करके नहीं दिया। उद्धार उसने पाया जिसने विश्वास किया कि यीशु मेरा प्रभु है। फिर आपके द्वारा आपका घराना उद्धार पाएगा। पर हो सकता है आपके जीवन में आप केवल उद्धार पाएंगे। हो सकता है आपकी पत्नी का उद्धार अभी नहीं हुआ, हो सकता है आपके पति का उद्धार अभी नहीं हुआ, हो सकता है आपकी माँ का, बच्चे का या पिता का उद्धार अभी तक नहीं हुआ। परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से आपके साथ रिश्ते को देखना चाहते हैं। आपको उस सेपरेशन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में, इसीलिए आप सब जो फैमिली प्रेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत अच्छी बात है। फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको हमेशा समझाता हूं, आपका पर्सनल प्रेयर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फैमिली के साथ बैठना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा तब प्रभु की उपस्थिति में बैठना मुश्किल है। और प्रभु वही समय चाहते हैं। प्रभु कहते हैं अपनी कोठरी में जा, अपना द्वार बंद कर, जो तेरा पिता गुप्त में है, गुप्त में तुझसे बात करेगा। सो मेरा कहने का अर्थ ये है, आप चाहे नौकरी करते हैं, आप चाहे बिजनेस करते हैं, आप चाहे स्टडी करते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, आपका माइंड फ्री होना चाहिए। आपका माइंड फ्री होना चाहिए। आपकी चिंताएं और परेशानियां और निराशा और सारे दुख और दर्द को एक समय के लिए आपको अलग करके रखना, आपको परमेश्वर के लिए बलिदान करने चलाना। आपके परिवार की बातें, आपकी सब बातें एक तरफ रख के आपको व्यक्तिगत तौर पे चलाना। ठीक है, 5वां पॉइंट ये है। 6वां पॉइंट क्या है? बलिदान चढ़ाना। क्या करना? और यहोवा परमेश्वर को क्या करें? बलिदान। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब प्रभु आपसे कुछ मांग रहे हैं, क्या करना? सैक्रिफाइस चाहिए। यदि आपके जीवन में आपको छुटकारा चाहिए तो आपको बलिदान करना जरूरी है। बिना बलिदान के, सैक्रिफाइस के छुटकारा नहीं हो सकता। आमीन। आपको पता है इस्राएल हमेशा पाप करता रहा। मिस्र में भी जब वो था, वो पाप करता रहता था और पाप के कारण दोष उसके ऊपर था, और उस दोष को हटाने के लिए किसी निर्दोष को बलिदान होना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने मिस्रियों को कहा, जब मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं, सबसे पहले तेरे पाप के दोष को दूर करना। उसको कैसे दूर करना? तेरे पाप का दोष जो है एक निर्दोष पशु के ऊपर डाल देना। तब उस निर्दोष पशु के ऊपर तेरे जीवन का दोष आएगा और तू आजाद हो जाएगा। तब मैं तुझे शैतान की दास्तान से भी आजाद करूंगा। मेरे जीवन के, आपके जीवन के अंदर हमें बलिदान करने की जरूरत है। हम बलिदान नहीं कर सकते। आंखों को बलिदान करने की जरूरत है, कानों को बलिदान करने की जरूरत है, जुबान को बलिदान करने की जरूरत है, अपने आप को बलिदान करने की जरूरत है। आज भेड़ और बकरी को प्रभु नहीं चाहते, आपके जीवन को चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर के सामने अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हैं? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहीं पे आपके बहुतों का जीवन रुक चुका है। यहीं पे आके कलीसिया अच्छे संदेश सुनती है और फिर क्या होता है? यहां पर आकर रुक जाती है, क्योंकि बलिदान करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए जब मैंने ये संदेश आपके बीच में शुरू किया, मैंने आपको कहा आपको छुटकारे की जरूरत है।
अब कुछ लोग ये सोचते होंगे ये जो कलीसिया है, ये जो प्रभु के लोग हैं जो इस कलीसिया में बैठे हैं, क्या इतने साल से वो छुटकारा नहीं पाए? पर छुटकारा पाना आसान बात नहीं है, क्योंकि छुटकारा पाने के लिए बलिदान करना पड़ता है। और हम में से, आप में से शायद बहुत सारे लोग हैं आज भी आपके जीवन को बलिदान नहीं किया। जो चीज बलिदान हो जाती है फिर वो क्या जी सकती है? यदि आप प्रभु के लिए बलिदान हो गए तो कैसे अपनी मनमर्जी से जी सकते हैं? जो आज भी अपनी मनमर्जी से जी रहा है वो बलिदान नहीं हुआ, और जो बलिदान नहीं हुआ वो छुटकारा नहीं पाया। हम बाद में, तब हम यीशु मसीह के बलिदान के बारे में आएंगे। जो विषय हम मूसा के जीवन से हम देख रहे हैं, बलिदान करने का क्या मतलब है, यीशु मसीह ने तो किया। यीशु मसीह ने कहा तुम भी क्या करो, अपने आप को क्रूस पर, अपने आप को बलिदान कर। छोटी छोटी बातों में ईगो आ जाता है, छोटी छोटी बातों में घमंड आ जाता है, छोटी छोटी बातों में झूठ का सहारा लेते हैं। कैसे छुटकारा पा सकते? छुटकारा बलिदान में अपनी ईगो, अपना घमंड, अपना ये कि मेरा लेवल बना रहे, चाहे मैं झूठ बोलता हूं, अपनी हम अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड क्या बलिदान कर चुके हैं। मिस्र से परमेश्वर इस्राएलियों को एक देश से आजाद करना चाहते थे, लेकिन आज हम किसी देश के अधीन नहीं है, हम पाप के अधीन है। तो पाप के अधीन है, इस कारण हमें बछड़े और मेमने के लहू ने नहीं, यीशु मसीह के लहू ने हमें छुटकारा दिया, लेकिन उसके साथ हमें भी बलिदान होने की जरूरत है। तो बलिदान के बिना छुटकारा नहीं। क्या आप अपने आप से वायदा कर सकते हैं आज से मैं अपने जीवन को मेरे तरीके से जीऊंगा, मैं अपने आप को बलिदान कर दूंगा, मैं अपने आप को यीशु की वेदी के ऊपर, पिता की वेदी के ऊपर क्या करूंगा? बलिदान। मैं वैसे नहीं जीऊंगा जैसे मैं चाहता हूं, पर वैसे जीऊंगा जैसे परमेश्वर चाहते हैं। आमीन। तो क्या करना? हमें अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाना है। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा। बलिदान चढ़ाने के बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी मिस्र का राजा छोड़ेगा नहीं। मक्खी ज्यादा है ना? बलिदान चढ़ाने के बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी मिस्र का राजा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मत सोचो ये सब कर दिया मैंने, अब सब कुछ सही हो जाएगा। आज ही मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, आज से मैंने पाप को छोड़ दिया, आज से मैंने अपनी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड को छोड़ दिया, आज से मैं पवित्र जीवन जीना शुरू हो गया, आज ही मेरे जीवन में छुटकारा हो जाएगा। शैतान इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। लिखा है वो राजा मुझे जाने ना देगा। तो आपके छुटकारे का प्रोसेस लंबा होगा, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। कितने दिन तक इज़राइल के पीछे मिस्री भागते रहे, आपको पता है? कितनी बड़ी विपत्तियां परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर डाली, फिर भी मिस्रियों के ऊपर डाली, फिर भी मिस्री उनको छोड़ नहीं रहे। मिस्रियों ने इज़राइल को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो समंदर में डूब कर खत्म नहीं हो गए। अधूरा छुटकारा, इसीलिए क्या होता है? दुगनी से बड़ी दुष्ट आत्माएं वचन में एक जाएगी तो साथ आएंगी। क्यों? क्योंकि उनका उपाय नहीं हुआ, क्योंकि आपके जीवन को अपने यीशु से नहीं भरा। तो यहाँ पर हम याद रखें, छुटकारे का प्रोसेस एक ही दिन का नहीं है। एक ही दिन में दुआ किया प्रभु यीशु के नाम से इसका छुटकारा हो जाए, नहीं होगा। शैतान फिर भी आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, शैतान फिर भी आपको गिराने की कोशिश करेगा, यहाँ से नहीं तो वहां से किसी तरह की परेशानी लेकर आने की कोशिश करेगा। उस समय आप निराश हो जाना नहीं, उस समय आप सोच नहीं लेना कि परमेश्वर कहाँ गए। परमेश्वर तब भी आपके लिए काम कर रहे हैं।
आपका परमेश्वर ना सोता है ना ऊगता है। हमारा परमेश्वर 24/7 काम करता है। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे विरोधी के विरोध में काम करता रहता है। हमारे जीवन में उसके कार्य को देखने में हो सकता है दिन लग जाए, लेकिन हम निराश होना नहीं, हम चिंता में जाना नहीं, हम विश्वास करना एक दिन मैं उद्धार पाऊंगा। हालेलुया। एक दिन मैं छुटकारा पाऊंगा, एक दिन मेरे फाइनेंस में एक बड़े बदलाव को मैं देखूंगा, एक दिन मेरी नौकरी में मैं बड़ी आशीष को देखूंगा, एक दिन मेरी सेवा में एक बड़ी उन्नति को मैं देखूंगा। ये आशा आपके अंदर हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ठान लिया है कि आपको छुटकारा दे। और जब उसने ठान लिया तो वो आपके लिए युद्ध कर रहा है, और जब वो आपके लिए युद्ध कर रहा है, आप दिनों को गिनना बंद कर दें। आमीन। बहुत जल्द हिम्मत ना हार जाए, बहुत जल्द हौसला ना छोड़ दे। आज बहुत सारे लोग मसीह में पीछे हट गए, चर्चिस में बैठे हैं, चर्चिस में बैठे हैं, पास्टर होंगे, पास्टर की वाइफ होगी, नहीं तो पास्टर के बच्चे होंगे, नहीं तो सबसे आगे रहने वाले विश्वासी होंगे, अंदर से टूट चुके हैं। उनको लग रहा है नहीं होगा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। कईयों के मन में तो यहां तक विचार आ रहा है मैं कैसे चर्च को छोड़ूं। डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, इसी कलीसिया के अंदर ऐसे विचार भी है। अब कैसे छोड़ू, कोई बहाना नहीं मिलता। सोसाइटी बन गई ना फिर, अब छोड़ना आसान नहीं है। कई लोग ऐसे हैं परमेश्वर पे आशा रखे, समय पे उनके अनुसार उस समय पे काम नहीं हुआ, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसे को हटा दिया। अब उनको लग रहा है मैं कैसे निकल जाऊं इस भीड़ से, लेकिन दुनिया के दिखावे के कारण वो निकल नहीं पा रहे। पर आप याद रखें, शैतान या वो राजा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। संघर्ष करने के लिए तैयार है? ओके, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन तक उपवास रखने के लिए तैयार है। बाइबल के अंदर बहुत सारे उपवासों को हम देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे। बहुत प्रार्थना को देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह पूरा दिन प्रार्थना की। आमीन। हिम्मत ना हारे, धैर्य के साथ खड़े हो जाए, विश्वास के साथ खड़े हो जाए। आपकी फिजिकल आंखें उस आशीष को नहीं देख पा रही होंगी, लेकिन आपकी आत्मिक आंखों से उन आशीषों को आप देखना है। आत्मिक आंखों से आप उस दर्शन को हमेशा देखते रहे। देख रहे हैं आपके जीवन की आशीष को, उन्हें मैं देख रहे हैं। आमीन। हालेलुया। क्या आप देख रहे हैं राजेश जी? कुछ अच्छे भविष्य को देख रहे हैं, कुछ अच्छी आशीषों को आप देख रहे हैं, या वो देख रहे हैं जो संसारिक आंखें आपको दिखा रही हैं? संसारिक आंखों ने आपकी आंखों को अंधा कर रखना जब तक जिंदा है। आमीन। हालेलुया। कब तक आशा रखना? जब तक जिंदा है। निराश रहने से अच्छा है आशा रखो, तब तक रखो जब तक जिंदा है। प्रभु जरूर अपने समय पर उठाए हमें। मूसा खुद एक ऐसा व्यक्ति है, जब ये इजराइल के लिए कुछ करना चाहता था, ये नहीं कर पाया। जानते ना, Welcome to iNext. जब मूसा इजराइल के लिए कुछ करना चाहता था, वो नहीं कर पाया था। आपको पता होगा, उसने एक मिस्री को मार दिया क्योंकि इजरायलियों के साथ झगड़ा हो रहा था। मूसा चाहता था कि मिस्र के फेवर में, इजरायलियों के फेवर में कुछ करे, लेकिन दूसरे दिन इसको उस देश को छोड़ के भाग गया। अब भाग के जा रहा है, सोच रहा है मेरे भाई वहां पर दास्ता में है, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाया। निकल गया, भाग गया, 40 साल तक वो कुछ नहीं कर पाया। शायद उसने आशा खो दिया, शायद उसने सोचा होगा अब उनका कुछ नहीं हो, है ना? शायद उसने सोचा होगा अब उनका कुछ नहीं होगा। उसने सोचा होगा तो दिन बीतते जाएंगे। शादी हो गया, बहुत जल्दी जाते वहां पे, शादी हो गया तो आधा तो हट गया वो चीजों से, जो उसके जीवन का दर्शन था उससे वो आधा तो हट गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए शादी से पहले अपने दर्शन को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। शादी हो गया तो फिर फंस गए घर में काम। तो शादी होने के बाद बच्चे हुए, ये बूढ़ा होना शुरू हो गया, इसकी उम्र ढलना शुरू हो गया, 80 साल की उम्र तक पहुंच गया। इसके जीवन के अंदर से बोझ खत्म हो चुका था। इसको उम्मीद नहीं था कि ये अपने घराने को बचा सकता है, इसको उम्मीद नहीं था, इसके माँ बाप भी वहां है, इसको पता नहीं था कि ये उनको भी क्या बचा पाएगा, इसको पता नहीं है कि अपने भाई को, हारून को बचा पाएगा, इसको पता नहीं है कि अपनी बहन मरियम को बचा पाएगा। शायद जवानी के दिनों में सोचता होगा कम से कम 2-4 लोगों को मैं यहां से भगा के ले जाऊंगा,
लेकिन अभी उतना हिम्मत भी नहीं है। शायद आशा खत्म कर चुका है, लेकिन परमेश्वर ने एक जलती झाड़ी से उसको दर्शन दिया, और परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया, परमेश्वर कहता है अब मैं तुझे भेजूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा अब मैं तुझे भेजूंगा, तू जाएगा। तब मूसा ने कहा मैं तो मुंह का भद्दा हूं। तब उसको समझ आया भैया, यही बात है ना, परमेश्वर का सामना नहीं करते फिर हम घमंड करते हैं, मैं ये हूं मैं वो हूं। लेकिन जब परमेश्वर का सामना हुआ, मूसा क्या कहता है, मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मैं तो बात भी नहीं कर सकता। पहले कहां उनके जीवन के लिए छुटकारा चाहता था, आज क्या कह रहा है, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे ना, तब हमें अपनी कमियां समझ आएंगी, तब हमें समझ आएगी मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इसको करने के लिए शक्ति नहीं है, मुझे इसको करने के लिए परमेश्वर से शक्ति चाहिए, मुझे इसको करने के लिए किसी का साथ चाहिए। परमेश्वर ने कहा तू क्यों नहीं कर सकता, मैं तुझे भेजूंगा, तू जाएगा। उसने कहा मैं बोल नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा मुंह मैंने बनाया, फिर भी मूसा माना नहीं। वो बंदा जो बहुत दलेरी दिखा रहा था, खुश हो गया परमेश्वर के सामने। वो दलेरी हमारी बाहर दुनिया के लिए, परमेश्वर के सामने हमारा साफ चेहरा हमें समझ आता है हम क्या है। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुझे लगता है तू नहीं कर सकता, मैं हारून को तेरे साथ खड़ा करूंगा। परमेश्वर ने मूसा को कहा अब मैं हारून को तेरे साथ खड़ा करूंगा, और मूसा और हारून उस देश को छुड़ाने का कारण हो गए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो शैतान जल्दी छोड़ेगा नहीं। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों को जो मिस्र के बीच करूंगा, उसे उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वे तुमको जाने देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ेंगे, कोई पढ़े ऊंची आवाज में। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। प्रभु का धन्यवाद। ठीक है, माइक ना होने की वजह से मेरा जुकाम भी है, तो बात भी नहीं, बोल नहीं पा रहा ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर परमेश्वर ने क्या कहा, जब वो तुम्हें जाने नहीं देगा, बहुत दबाने पे भी तुम्हें जाने नहीं देगा, तब मैं मिस्र के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाऊंगा। तब शैतान का किंगडम क्या होगा, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, हिलना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड, नहीं अच्छा जवाब है, लेकिन खत्म अभी थोड़े समय के बाद होगा। वचन में लिखा है मैं तब क्या करूंगा, उसके इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उस सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा। आश्चर्य कर्म करेगा प्रभु, अद्भुत कार्यों को करेगा। तब शैतान का किंगडम शेक होना शुरू हो जाएगा, तब शैतान का राज्य हिलना शुरू हो जाएगा, तब उसका राज्य स्थिर नहीं रह पाएगा, तब वो कांपेगा, तब वो डरेगा। जैसे कल प्रियंका बहन से वो दुष्ट की आत्मा डरी है, आमीन, डरी है नहीं, पता नहीं, प्रभु ने इस्तेमाल किया अपनी बेटी को, है ना, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन आप याद रखना, वो दुष्ट आपके सामने टिक नहीं सकता, आपके पीछे होकर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। आप मूसा हो सकते हैं, नहीं तो आप हारून हो सकते हैं। एक दिन आएगा जब आप सामने आएंगे और आपके सामने वो शैतान का राज्य कांपना शुरू हो जाएगा, तब भी वो छोड़ेगा नहीं। याद रखना, वो बड़ा ढीठ है, वो दुष्ट, वो राजा, वो शैतान बहुत ढीठ है, आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप आधे रास्ते में बंद नहीं करना। अब समझ आ रही है ना, क्या सब चर्चिल में सबका छुटकारा हो रखा है, इस हिसाब से देखा जाएगा तो क्या क्या हो रहा है, शायद अपने आप को धोखा दिया जा रहा है। शायद एक चंगाई हो गई तो हम सोच रहे हैं छुटकारा हो गया, शायद एक व्यक्ति के अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकल गई तो हम सोच रहे छुटकारा हो गया। नहीं, हमें संपूर्ण छुटकारा चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में होते हुए हम देखना, चिन्ह और चमत्कार में छुटकारे का चिन्ह है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर चिन्ह और चमत्कार होना शुरू हो गए, मिस्र के ऊपर विपत्तियां आनी शुरू हो गई, तब भी वो राजा ने उसको छोड़ा। उसके बाद क्या हो गया, जब फिर उनके जो पहलवान थे मरना शुरू हो गए, तब उस राजा ने कहा अब इनको जाने दो। लेकिन फिर भी जब फिरौन, जब इस्राएली मिस्र से निकले, ओके, हम छुटकारे के बारे में देखते हैं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, 22 वचन। वह तुम्हारी
एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और उनके घर में रहने वाले से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। 21 वचन भी पढ़िए। तब मैं मिस्रियों से अपनी प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। ओके, धन्यवाद। ठीक है, इस वचन को एक्सप्लेन करने से पहले हम पॉइंट्स बताएंगे। कितने पॉइंट्स हो गए आज? कितने पॉइंट थे? 3 हो गए। बताइए क्या क्या है? बलिदान से पहले है सेपरेशन। अपने आप को दुनियावी बातों से, जब प्रभु की आराधना करने आप जा रहे हैं, जब प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं, तो दुनियावी बातों से अपने आप को अलग करना है। दूसरी बात, बलिदान करना, अपने जीवन को बलिदान चढ़ा नहीं, दूसरी चीजें भी चढ़ा सकते हैं, पर उससे भी अच्छा क्या है? अपने आप को है ना? सबसे अच्छा क्या है हमारे लिए? हमारी नजर में सबसे अच्छा क्या है? हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन, है ना? हम अपनी पत्नी से भी ज्यादा हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी ज्यादा मनुष्य अपने आप से प्रेम करता है। अपने आप को बलिदान चढ़ा दो, क्योंकि परमेश्वर को सबसे अच्छी चीज देना है। दूसरी बात है, पहली बात सेपरेशन, दूसरी बात है बलिदान चढ़ाना, और तीसरी बात जाने ना देना। हाँ, जाने नहीं देगा, वो आसान नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, शैतान आसानी से नहीं छोड़ेगा। ठीक है। चौथी बात, उसका राज्य हिलना शुरू हो जाएगा। 4 बातें आज हमने सीखी, 5 बातें पिछले दिनों में हमने सीखी। और अब क्या लिखा है? फिर वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन तुम क्या नहीं निकलोगे? तुम उस देश से क्या कैसे नहीं निकलोगे? खाली हाथ। खाली हाथ नहीं निकलोगे। क्या मतलब है इसका? नीति वचन में लिखा है, चोर चोरी करे, लेकिन जब वो पकड़ा जाए तो उसको कितना भरना पड़ेगा? 700। आमीन, हालेलुया। क्या कलीसिया छुटकारा पाई हुई है? क्या कलीसिया जहां थी आज उससे 7 गुना है उसके पास? 2-4 गुना होगा, कुछ 1-2 के पास, नहीं तो उतना भी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम उस मिस्र से निकलोगे, जब उस दास्तान से निकलोगे, जब शैतान के कार्य आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे, उस समय आप वैसे ही बाहर नहीं निकलोगे। उसी दिन से आपके हाथ में कुछ आ जाएगा। आमीन। कितना आ जाएगा? नीति वचन के अनुसार 7 गुना आ जाएगा, क्योंकि अब आप उसको लूटोगे। वचन में क्या लिखा है? बहुत अच्छी बात लिखी है। तब मैं मिस्रियों को और से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तो छूछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से और उनके घर में रखवाली रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम अपने अपने बेटों और बेटियों को पहनाना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। क्या करोगे? मिस्रियों को लूटोगे। क्या शैतान को लूटना है? वचन वही बता रहा है, हम शैतान से लूटना उसको वापस। क्यों? क्योंकि उसने हमारा लिया। 7 गुना हमें उससे वापस चाहिए। क्या है 7 गुना आज आपके पास? क्या कलीसियाओं के पास 7 गुना है? क्या आज उतना आशीष है कलीसियाओं में? बहुत सारी कलीसियाओं में नहीं है। इसका मतलब छुटकारा नहीं हुआ अभी भी। इसका मतलब आपकी चीजों के ऊपर अभी भी शैतान का कब्जा है। इसका मतलब आपके पैसे के ऊपर अभी भी शैतान का कब्जा है। इसका मतलब आपकी सेहत के ऊपर अभी भी शैतान का कब्जा है। इसका मतलब आपकी घर की आशीषों के ऊपर अभी भी शैतान का कब्जा है। जब आप संपूर्ण तौर से छुटकारा पाओगे, 7 गुना आशीष बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अद्भुत है। प्रभु आपको एक ऐसे व्यक्ति से आजाद कर रहा है जिसके जीवन से प्रभु उसके जीवन में कुछ भी रहने नहीं देना चाहते। इसलिए प्रभु आपको उसी जगह से दे के भेजेंगे। क्या? सोना और चांदी। यहाँ पर लिखा है, और तुम्हारी हर एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से और उनके घर में रहने वाली से सोने और चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेना। क्या 3 चीजें? सोना क्या दिखाता है? शुद्धता, प्रोस्पेरिटी, है ना? प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, उन्नति को दिखाता है। सोना जिसके पास है वो क्या गरीब है? नहीं। आपके जीवन वहां से निकलने के समय उस आशीष को आशीष पहन लेना चाहिए। ये नेचुरल नहीं होगा, सुपर नेचुरल होगा। आपका जीवन आशीष कैसे हो जाएगा? सुपर नेचुरली आशीष हो जाएगा, सुपर नेचुरली बरकत आ जाएगा। अभी मुझे पता नहीं राजेश जी का बिजनेस कैसे चल रहा है, लेकिन इनकी दुकान को जब मैं देखता हूँ, कई बार मैंने महसूस किया और कई बार इन्होंने भी गवाही दिया कि
बहुत सारी दुकानें हैं वहां पर उस चीज की, लेकिन जितना काम उन दिनों में इनका चल रहा था और किसी का, वो सुपरनैचुरल आशीष है 7 गुना। अभी कैसा है मुझे पता नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार जी रहे तो जरूर आशीष बना रहे हैं। तो वो आशीष सुपरनैचुरल आशीष, सोना प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, चांदी शुद्धता को दिखाता है, सोना भी शुद्धता को दिखाता है, चांदी भी शुद्धता को दिखाता है। प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी आपके जीवन में आएगी। आमीन। प्रॉस्पेरिटी एंड प्योरिटी आपके जीवन में आएगी, तब आप दोषी जैसे नहीं दिखेंगे, तब आपको कहीं से सिर झुका के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब कोई भविष्यता सामने आ जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब ये मेरे बारे में क्या कह देगा। आपके जीवन में प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाएगा। क्या आपके जीवन में है? यदि नहीं है तो समझ लेना मुझे छुटकारे की जरूरत है। जब आपको ये समझ आ गया कि मुझे छुटकारे की जरूरत है, तब आपका छुटकारा जरूर हो जाएगा। क्योंकि जब आपको समझ आ जाएगा मुझे छुटकारे की जरूरत है, तब आप मांगना शुरू करेंगे प्रभु मुझे छुटकारा दे, और तब प्रभु आपको छुटकारा देना शुरू करेगा। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज वस्त्र देंगे, आपके नंगेपन को ढांपा जाएगा। मिस्र में रहते समय आप वस्त्रहीन हो गए होंगे। मिस्र में रहते समय शायद हमारे वस्त्र भी हमारे ऊपर, मतलब हम लज्जित हुए। कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होंगे? शर्मिंदा होंगे। उस जगह में शर्मिंदगी थी, उस जगह में बेइज्जती थी, लेकिन जब वहां से निकलेंगे, वस्त्र पहन के निकलेंगे, आपकी बेइज्जती को, आपकी शर्मिंदगी को प्रभु आपके सामने से हटा देगा। आमीन। वही लोग जो आपको बेइज्जत करते थे, आपको शर्मिंदा करते थे, आपकी कोई इज्जत नहीं थी, आपको कोई आदर मान नहीं था, लेकिन वही लोग आपके जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण हो जाएंगे। मैं जब पंजाब जाता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, बहुत सारे लोग आदर करते हैं। मैं आते समय सोच रहा था इससे भी बड़ा आदर मिलेगा जब मैं एक बड़ी गाड़ी में जाऊंगा तो लोग और आदर करेंगे। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी और वस्त्र तीनों एक साथ होने चाहिए। आमीन। समझ गए? तो तीनों चीजें परमेश्वर उनको दिया, प्रॉस्पेरिटी दिया, प्योरिटी दिया, और उनको उनके जो दोष था, उनके ऊपर जो बेइज्जती थी, उसको भी परमेश्वर ने हटाया। आमीन। वो कहां से आया? उस जगह से आया जो हमें खा रहा था। हमें लगा था ये शायद हमें खत्म ही कर देगा, हमें लगा होगा ये बीमारी शायद मुझे तो खत्म ही कर देगी, मैं तो इसी गरीबी में मर जाऊंगा, लेकिन उसी गरीबी के अंदर से प्रभु ने आशीष देना शुरू किया। विश्वास है? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको वहीं से आशीष देंगे, जो आपने खोया वो 7 गुना पाएंगे। लेकिन आपका छुटकारा होने के बाद, छुटकारे से पहले 7 गुना नहीं पा सकते। छूटे नहीं तो कैसे 7 गुना पाएंगे? तो छुटकारा बहुत जरूरी है, आपको ये समझना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। उसके बाद फिर हम जानते हैं कैसे हो गया। फिर समय आया, मिस्रियों ने इस्राएलियों को जाने दिया, और लाल समंदर का एक समय आया। इस्राएली जो है लाल समंदर के एक तरफ खड़े थे, सामने लाल समंदर था, पीछे मिस्र की सेना थी। मूसा ने प्रार्थना किया और विश्वास से उस लाल समंदर को 2 भाग किया। लाल समंदर है, इस्राएलियों के सामने इस्राएलियों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके जीवन के अंदर सामर्थ है, और उन्होंने उस लाल समंदर को 2 भाग कर दिया। वो मिस्र नहीं है, वो शैतान नहीं है, वो नेचुरल चीजें हैं। जब आप दास्तर में है, जब आपको छुटकारा चाहिए, जब आप जीवन में बंधन में है, कुछ चीजें सुपर नेचुरल है जो शैतान की ओर से आपको रोक रही है, कुछ चीजें नेचुरल भी है जो आपको रोकेंगी। उसको भी पार करने की जरूरत है। आपकी पढ़ाई कभी कभी आपके लिए रुकावट बन जाएगा, आपके बोलने का तरीका रुकावट बनेगा, आपकी समझ रुकावट बनेगी। उस रुकावटों को दूर करने के लिए आपको विश्वास चाहिए। हालेलुया, है ना? उस रुकावटों को दूर करने के लिए आपको विश्वास चाहिए। मैंने बताया कई बार, एक 10वीं पास प्रभु का दास, वो इंटरनेशनल प्रचारक है, इंटरनेशनल प्रचारकों को ट्रांसलेट करते हैं, और एक 10वीं पास अच्छा प्रभु का अभिषेक है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो अपने चर्च में भी विश्वास से प्रचार नहीं कर रहा। उसको लग रहा है मैं और थोड़ा पढ़ाई किया होता तो और अच्छे से कर। डिपेंड करता है आपके अंदर कितना विश्वास है। नेचुरल चीजें भी आपके जीवन में रुकावट बन जाएगी। नेचुरल है, सुबह गए काम पे, शाम को काम से आए, आप थक गए,
अब आपसे दुआ नहीं हो पाएगा, अब आपसे वचन नहीं पढ़ा जाएगा। क्या उस नेचुरल को सुपरनेचुरल में बदल सकते हैं? मूसा ने बदला है। मूसा ने लाल समंदर जो नेचुरल रुकावट है उसके ऊपर सुपरनेचुरल मिरेकल को दिखाया और लाल समंदर को दुभा किया। मेरे और आपके जीवन के अंदर एग्जाम्पल बोला, पूरा दिन काम किया, थक गए, बाइबल नहीं पढ़ सकते, दुआ नहीं कर सकते, इसको सुपरनेचुरल में बदलो। प्रभु मुझे शक्ति देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु मुझे शक्ति देगा, प्रभु मुझे उकाबों के समान बल देगा और मैं घर आने के समय उसी ताजगी में बाइबल पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जिसमें मैं सुबह पढ़ सकती थी। आमीन, हालेलुया। सब कुछ हमारे हाथ में प्रभु ने कर लिया। नए नियम में बहुत बार हम पढ़ते हैं, मैं नए नियम में भी जाना नहीं चाहता, नए नियम में हम नेक्स्ट संडे जाएंगे, लेकिन एक बार बहुत बार हम पढ़ते हैं, प्रभु ने सब कुछ हमारे हाथ में कर दिया। हम केवल शैतान की बातों पे कंट्रोल नहीं करना, केवल शैतान को रोकना नहीं है, नेचुरल रुकावटें भी हमारे जीवन में जो होती हैं उनको भी हमें रोकने की जरूरत है ना। तो प्रभु की उस आशीष को हम देखते, तो मूसा ने उस लाल समुद्र को दुभा किया और उसके अंदर से निकल के गए। अब सबके अंदर विश्वास चाहिए। किसी को भी डर आ सकता है, अभी भैया समंदर अभी वापिस आ जाएगा, मूसा तो निकल गया, मूसा तो पवित्र है, मैं तो पाप करके आया। कोई लोग ऐसे सोच रहे होंगे, है ना, भैया कल ही तो मैंने गलती किया था, ठीक है आप तो निकल जाओगे, मेरा क्या होगा, है ना। दुष्ट आत्मा निकालने गए, हाँ भैया आप तो दुआ करके आए, मैं तो पाप करके आया, मेरा क्या होगा। ऐसा एक अविश्वास आपके जीवन में है, आप उसमें से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका जीवन वहीं पे खत्म हो जाएगा। शैतान बस जस्ट एक पॉइंट का दूरी पे है, आप संपूर्ण तौर से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन अंत में आप हार सकते हैं। कितना बड़ा और अद्भुत सेवा यीशु के चेलों ने किया जब यीशु के साथ थे। क्या यहूदा इस्करियोती ने नहीं किया? उसने भी किया। अंत में एक पॉइंट रह गया, यीशु मसीह मारे जाते, गाड़े जाते, 3.5 साल उसके साथ रहे, 3 दिन नहीं रह पाया। 3.5 साल टिक गया, 3 दिन नहीं टिक पाया। यीशु को मुर्दों में से जीता देख के वो भी बड़ा विश्वास से भर जाता, पतरस के जैसे वो भी एक बड़ा प्रचारक होता, बड़ी सेवा उसके हाथ में होती, लेकिन अंत में उसने हिम्मत हार दी, अंत में उसने अपना विश्वास छोड़ दिया, अंत में उसने धीरज छोड़ दिया, वो नाश हो गया। आप में से बहुत सारे लोग हैं पॉइंट पे आके छोड़ देते हैं। आपको पता, कई बार मैंने कहा हाँ आपकी आशीष बिल्कुल नजदीक होती है, कई बार हमने अपने जीवन में अनुभव किया, कुछ ऐसा हो जाता है सब कुछ फिर से जीरो हो जाता है, हिम्मत नहीं छोड़ना। इतना सब कुछ प्रभु ने किया तो आगे भी सहायता करेंगे। सुपर नेचुरल चीजों के ऊपर जय दे दिया तो नेचुरल चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र उसके लाल समुद्र से निकाला और उसके बीच में वो क्या हो गए? दफन हो गए। मिस्री जो है वहीं पे दफन हो गए। क्या आप चाहते हैं आपके शरीर में दफन हो जाए? आमीन। इस मूसा की इन घटनाओं को याद रखना। नेक्स्ट संडे हमारे जीवन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वैसा नहीं है जैसे मूसा और इस्राएलियों के साथ हुआ। हमारे जीवन में हमें छुटकारा चाहिए, थोड़ा सा चेंज हो, वो हम नेक्स्ट संडे सीखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आशीष दिया, बहुत सारी बातें आप समझे हैं, सीखे हैं। आज छुटकारा नहीं होगा, आज हम सुन रहे हैं और कल आने वाले दिनों में हम इस विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे। और यदि आपने ईमानदारी के साथ सुना और अपने जीवन में लागू किया तो जरूर आप छुटकारे को पाएंगे। आइए मां के बल